क्योंकि यह बंगाल, पश्चिम बंगाल को संगठित करता है मालगोदाम में, तो आज आपके बीच जो आया है वो अतिथि के रूप में आपने जिसको सम्मान दिया, इससे यह पता चलता है कि चाहे बंगाल का हो, बिहार का हो, असम का हो, देश के किसी भी कोने का रहने वाला कोई भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ का व्यक्ति हो, उसका पूरे हिंदुस्तान में अपना परिवार, अपना घर है। ये सबसे बड़ी ताकत हमारे संगठन की। आज इस बैठक में उपस्थित हमारा छोटा भाई समान पंचानन डेका जी, उपस्थित हमारा छोटा भाई धन डेका जी, उड़ीसा से आया हुआ मनमोहन जी, हमारी छोटी बहन सीमा मंत्री जी, हमारे भाई समान गुवाहाटी बीजी और 2-3 मालगोदाम में जो भी आपने इन्होंने बताया कि मैं 20-22 साल से लेबर को चलाने का काम किया, लेबर के हक अधिकार की लड़ाई काम किया, हमारे बाबुल पाठक जी, मंच पे उपस्थित हमारे चंपक बोरा जी, मबीदुल जी, उत्तम नाथ जी, हरजीत जी, महबूब आलम जी, हमारे रंजन पेगू जी, मुबारक, मुकुट, ऐसे और भी 18 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। 18 तारीख से शुरू हुआ, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग था और मुझे जो श्रम मंत्री और रेल मंत्री के साथ बैठक करना है, तो बात हुई, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव तक सभी लोग व्यस्त हैं, राष्ट्रपति का जब ओथ हो जाएगा उसके बाद आपकी बैठक की तिथि आपको दी जाएगी, आपका अपॉइंटमेंट जो लगा हुआ है आपको मिलेगा। तो सोमवार को राष्ट्रपति जी का ओथ हुआ और मंगलवार को मैं सुबह की फ्लाइट पकड़ करके दिल्ली पहुंचने का काम किया। आज शाम के 5 बजे हमारा श्रम मंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट बैठक था, लेकिन उस बैठक को कैंसिल करके मुझे जिस तरह का सूचना प्राप्त हुआ कि असम में कुछ लोग जो हैं वहां के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं, वहां के लोगों का जो इतना बड़ा सफलता प्राप्त हुआ है और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी संगठन के सभी सदस्यों के घरों तक पहुंचने का काम करने वाले हैं। और भारतीय रेलवे मालगोदाम के श्रमिक के सदस्यों का घर कहाँ है? रेलवे मालगोदाम पर। तो मालगोदाम का जो दौरा करना राष्ट्रीय महामंत्री जी के शुभारंभ होने वाली है और उसके साथ साथ देश के सभी डीआरएम के साथ भी बैठक होगा, रेलवे महाप्रबंधक के साथ भी बैठक होगी, क्योंकि जब तक हम जमीन को दुरुस्त नहीं करेंगे, जमीन को जब तक बढ़िया तरीके से पैदावार उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए जमीन जब तक तैयार अच्छे तरीके से नहीं होगी तब तक उसमें मजबूत फसल नहीं लग सकता है ना। अभी आप लोगों ने देखा, इसमें से बहुत सारे लोग उपस्थित भी थे, पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हमारा एक कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें एक संगठन के हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा फैसला लिया गया कि संगठन को अनुशासित तरीके से चलाना है। संगठन में रहकर अगर किसी व्यक्ति ने संगठन के सदस्यों के साथ गुमराह कर करके, चाहे वो अवैध उगाही का काम हो, किसी भी प्रकार से शोषण दोहन करने का उसने काम किया हो, तो उसको संगठन के द्वारा उस पर दोष जब करार हो जाएगा कि नहीं इसके द्वारा किया गया है, उसको संगठन से निष्कासित भी किया जाएगा। और राष्ट्रीय महामंत्री जी जब दौरे पर रहेंगे और जिस डिवीजन में वो पहुंचेंगे, जिस जोन में पहुंचेंगे और जिस लीडर के द्वारा संगठन में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसको ऐसे लोगों को देखते हुए उनको पदाधिकारी का चयन करना है।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो माल गोदाम जा जा करके वो मेहनत करने का काम किया। 2 साल 4 साल से बड़ा मुश्किल से माल गोदाम को संगठित किया है, लोगों को जोड़ने का काम किया है, संगठन की बातों को मजदूरों तक पहुंचाने का काम किया है और घर घर तक भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ और राष्ट्रीय महामंत्री का झंडा बुलंद करने का काम किया है। ऐसे लोगों को आगे ला करके उनको पद प्रतिष्ठा और सम्मान देने का काम जो करना है, इसके लिए हम लोगों ने दिल्ली के वो ऐतिहासिक बैठक में हम लोगों ने प्रस्तावना पारित किया और जितने लोग उपस्थित थे सभी के सामने उस प्रस्तावना को हमने पढ़ने का काम किया और सभी लोग और श्रम मंत्रालय उनके हर मांग के साथ स्वीकृति प्रदान करती है। उसी समय आपका जो लड़ाई था वो 90% आपको सफलता आपके तक पहुंचने का काम हुआ कि नहीं हुआ? yes, उसके बाद भारत सरकार ने जब ये निर्णय लिया कि देश के जितने मजदूर हैं उसमें माल गोदाम के कितने मजदूर हैं, किस माल गोदाम में कितने वर्कर काम करते हैं, इसका पूरा डाटा भारत सरकार के द्वारा लिया जाए, तो आपने देखा कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को भारत सरकार ने ऑथराइज किया कि रेलवे माल गोदाम में जो मजदूर काम करता है पूरे भारत में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ रेलवे माल गोदाम में कैंप लगा करके उसको रजिस्ट्रेशन करने का काम करे। आपका रजिस्ट्रेशन माल गोदाम पर हुआ कि नहीं हुआ? जब पंचानन हो, धन हो या कोई हमारा पदाधिकारी जब वो पत्र लगा करके अपने लेटर पैड पर डीएम को वहां चिट्ठी दिया, डीआरएम को चिट्ठी दिया, उसने स्वीकृति दिया कि नहीं दिया? yes, इससे यह स्पष्ट हुआ कि जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, जो मांग रख रहे थे, जो काम कर रहे थे वो बिल्कुल सही है और भारत सरकार ने इसको स्वीकृति प्रदान करने का काम किया कि नहीं किया? तो पहले जजमेंट मिला, जजमेंट के अनुसार सबका रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार मिला। उसके लिए भारत सरकार ने मुझे स्पेशल पोर्टल, स्पेशल कोड देने का काम किया, उसका चिट्ठी है। उसके बावजूद अगर कोई कहता हो कि ये गलत है, नहीं होगा, होगा, ये होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित के बारे में सोच रहा है कि ऐसा करें। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब एक ड्रेस में सब लोग रहेगा तो पहचान हो पाएगा कौन व्यक्ति का, तो सब लोग अपना ड्रेस को चेंज करता है। उसी तरह संगठन में, राजनीति में कुछ लोगों के सामने अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए कोई खिलाफत बात करता है कि सुप्रीमो तक इस बात को पहुंचे कि मैं भी संगठन में हूं, मुझे इग्नोर किया जा रहा है। तो समस्या उसका ये नहीं है, समस्या है कि वो चाहता है कि मैं असम प्रदेश का अध्यक्ष बन जाऊं। मैं ये 13 डिमांड दिया है और उसका इसी महीने से प्रत्येक राज्य में उसको लागू करने का काम किया गया है। कार्यकारिणी की बैठक में ये बात रखी गई थी कि जो डिमांड हमको मिल गया है पहले उस तक तो लोगों को पहुंचाया जाए। तुम्हारा एक ही चीज रुका हुआ है ना कि रेल मंत्री के साथ बैठक करके हमको रेट फिक्सेशन करके वेतनमान सुनिश्चित करना है, यही है ना। बाकी तो तुम्हारा सब फैसिलिटी पेपर पर मिल गया कि नहीं मिल गया? बताओ, दादू खड़ा हो जाओ। ये पॉइंट छोड़ करके तुमको चाहे मेडिकल का प्रावधान हो, तुम्हारा पेंशन का प्रावधान हो, तमाम चीजों जो हो वो तुमको प्राप्त पेपर में हो गया कि नहीं हो गया? वो जमीन पे कैसे उतरेगा? जमीन पे उतारने के लिए वहां हम लोगों ने तय किया कि आप जहां जहां रजिस्ट्रेशन आपने किया उसका सारा डाटा आप ऑफिस को भेजिए, हम भारत सरकार में उसको जमा करा करके जो स्वीकृत मांग है उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। हमने कहा कि नहीं कहा? कहा ना। अभी इतना महीना हो गया, अभी दादू बोल रहा है कि कुछ माल गोदाम में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कार्ड नहीं बना, तो ये कमी किसका है? कमी हम लोग का है ना, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा उसका कमी है ना। ये क्यों हुआ? आपस में मतभेद, आपस में फूट। इसका बाद श्रमिक संघ कैंप लगा करके मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करे, उसका डाटा कलेक्ट करे, ताकि वो जो उसका डिमांड मिला है, जो मजदूरों को सुविधा मिला, उसको लागू होने का काम है ना। अभी मैंने चेयरमैन से मिला, लेटर भी आया है
भारतीय रेलवे बोर्ड की तरफ से कि सभी माल गोदामों में 24 घंटा काम करने का प्रावधान होगा। तमाम फैसिलिटी, तमाम सुविधा जितना हम मांग नहीं किए तो उससे कहीं ज्यादा भारत सरकार ने देने का काम किया कि नहीं किया? अब तुमको क्या करना चाहिए? डिवीजन जो है, जहां जहां जिस माल गोदाम में जो समस्या है, कहाँ क्या बनना चाहिए। मान ले एक माल गोदाम में 1000 लेबर काम कर रहा है और वहां 200 कैपेसिटी का है, रेस्टिंग रूम ये सब बना के चल जाएगा तो दिक्कत होगा। अभी तुमको लिखना है, हमने फोन से भी बताया, जब दिल्ली में मिला तब भी बताया था कि जहां एक डिवीजन में जितना माल गोदाम आ रहा है उस माल गोदाम का सर्वे करके वहां भेजो। वहां लिखो कि यहाँ 1000 आदमी काम करने की कैपेसिटी का व्यवस्था चाहिए, यहाँ 5 नहीं 15 बाथरूम चाहिए, यहाँ संगठन के लिए कार्यालय चाहिए। तुम्हारा हर माल गोदाम पर कार्यालय, सारा व्यवस्था सब कुछ होगा, तब न ये जो हमारा डेट फिक्सेशन है सब तय होके होगा। तो अपना ऑफिस में सब लोग पहुंचे हुए, जांच होगा, सब लोग गोदाम में शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो ये बात आज के बाद नहीं